है, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होती है H+ में, यही होता है। लेकिन अगर किसी का पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इसका पोटेंशियल हाइड्रोजन के पोटेंशियल से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब जो है कॉपर बनेगा, और हाइड्रोजन गैस वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो ऑक्सीडाइज हो गई, और वो क्या बना लिया उसने, H+ बना दिया। तो ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रिड्यूस फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। मतलब या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉपर 2+ है वो H+ के मुकाबले जल्दी रिड्यूस होगा, क्योंकि इसकी रिडक्शन होगी। H+ क्या होगा, वो इजीली रिड्यूस नहीं होगा कॉपर के मुकाबले। मैं ये कंपेयर कर रही हूं। तो ये कह रहे हैं, सपोज हमारे पास E0 कॉपर दिया हुआ है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि कॉपर 2+ रिड्यूस होगा मोर इजिली देन H+। इसी वजह से H+ जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होगी H+ की, बल्कि रिडक्शन होगी H2 की। ठीक है, ऐसे ही अगला एग्जांपल देखिए, या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, इसी बात को घुमा फिरा के आप खुद इसको एनालाइज करिएगा कि जो मैं बोल रही हूँ इसका मतलब है जो H+ है उसकी रिडक्शन नहीं होगी। जब उसकी रिडक्शन नहीं हो रही है तो मतलब वो ऑक्सीडाइज किसी को कर नहीं सकता, क्योंकि जिसकी रिडक्शन होती है वही तो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को, खुद रिड्यूस होता है। तो H+ क्या है, इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर टू फॉर्म कॉपर 2+, बल्कि क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस होगी इट कैन रिड्यूस कॉपर 2+ टू कॉपर, मतलब वो क्या करेगी, वो रिडक्शन करेगी दूसरे की, खुद की क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी। ये समझ में आता है। इसको मैं उल्टे तरीके से भी बोल सकती हूँ कि हाइड्रोजन गैस, क्योंकि कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। क्यों रिडक्शन हो रही है, क्योंकि उसका पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो H+ है वो कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती है, क्योंकि कॉपर तो क्या होगा, रिड्यूस होगा। या ये कह रहे सकते हैं उल्टा, हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस कॉपर 2+। ये लैंग्वेज का सिर्फ वो है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, यस मैम। कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है। और रिडक्शन में मदद कौन करता है, रिडक्शन में मदद कौन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन में मदद करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती इसकी है। ऑक्सीडेशन होती है। हाँ, हाँ जिसकी हाँ। ऑक्सीडेशन होती है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसकी रिडक्शन होती है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये समझो, गलत बोल रहे हो। तो यहाँ पे भाई कॉपर 2+ की रिडक्शन हो रही है, जब कॉपर 2+ की रिडक्शन हो रही है तो इसकी रिडक्शन में मदद कौन करेगा, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी। या और ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, H2 की, क्योंकि H2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H+ में। अपने आप को म्यूट करो अनुराग। ऐसे ही एक और एग्जांपल है। अच्छा, ये जिंक वाले में E0 जो है नेगेटिव आता है। नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, H+ जिंक को जो है ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, इसे सही कर लीजिएगा, ऑक्सीडाइज है। क्योंकि जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन कौन करेगा भाई, जिसकी रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन किसकी हो रही है, H+ की, क्योंकि H+ की रिडक्शन होती है तो वो H2 में कन्वर्ट करता है। और अगर ऑक्सीडेशन होती है तो H2 किस में कन्वर्ट करता है, H+ में। तो ये आपने आज घर जाके अच्छे से देखना है। या ये कैसे कहेंगे कि जिंक जो है वो H+ को रिड्यूस कर सकता है, मतलब H+ की रिडक्शन होगी तो वो जिंक जो है इसको रिड्यूस कर रहा है, मतलब जिंक की खुद क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तो यहाँ पे कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, जिंक, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, वो रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो इसको अच्छे से घर जाके देखिएगा। उसके बाद आता है रोल ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये पेपर में एनसीईआरटी में मेंशन है, तो पहले तो आप इसे पढ़ लीजिए कि वो जो मैंने जब गैस यूज करती हूँ एज एन इलेक्ट्रोड, तो मैं एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाती हूँ। क्यों लगाती हूँ, पहले तो रीड कर लो इसे। में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, दे प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन या फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आया हुआ है पेपर में, और एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जो इनर्ट इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं ना,
उसका रोल क्या होता है। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बट अपना सरफेस देता है और इलेक्ट्रोड में कंडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अब आते हैं आपके न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में सबसे पहले ई नॉट सेल निकालेंगे। तो इसके पहले मैं तीसरा न्यूमेरिकल जो दूसरा जो न्यूमेरिकल है, यहाँ पे एक मिनट, सपोज यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, तो ये न्यूमेरिकल एक दिया हुआ है। पहले तो आप इस न्यूमेरिकल को रीड कर लीजिए अच्छे से। ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल कैसे निकलेगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे ही निकलेगा। Yes, ma'am. यही फॉर्मूला हम यूज यस करेंगे। मैम। हाँ, ई नॉट सेल निकालने के लिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सब बच्चे ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो एक जो पार्ट है इसका जो न्यूमेरिकल वाला, उसमें सारे न्यूमेरिकल आपको आएंगे, ये जो अभी बता रही हूँ। और जब आप नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसका लेना देना नहीं है इससे, दैट इज कंडक्शन, वो अलग है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है। अब आपने पढ़ लिया, ये क्या निकालना है आपको? स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड वर्ड आ गया, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट ई नॉट सेल। अब देखो गिवन क्या है भावेश, गिवन क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। इन्होंने सिंबल दिए हुए हैं, बोला नहीं है, सिंबल दिए हैं। तो अब ये बताइए, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया है? भावेश, भावेश आया? भावेश नहीं, भावेश नहीं आया, सॉरी। सचिन कुमार, सचिन कुमार अनम्यूट करें सचिन कुमार अपने आप को। सचिन कुमार, रजनीश तिवारी, आप बताइए। यस मैम। मैं ये कह रही हूँ, ये जो वैल्यू दे रखी है, क्योंकि मुझे Yes, गिवन ma'am. लिखना है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये पूछ रही हूँ। अच्छा, सचिन कुमार कह रहे हैं मेरा माइक नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। सब बच्चों ये कह रहे हैं रजनीश ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो सब बच्चे इससे एग्री करते हैं, यस या नो? माइक नहीं चल रहा तो आप यस नो लिख दें चैट में। Yes, ma'am. एग्री करते हैं? तो आप जब गिवन लिखेंगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो कभी भी गिवन जो है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मत लिखिए। आप जब गिवन लिखें तो डायरेक्टली लिखें रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैंने इसको लिखते टाइम ही -0.76 वोल्ट लिख दिया, शुरू में ही गड़बड़ दूर कर दी। नहीं तो कई बार क्या होता है, मैं ये ऊपर वाला गिवन उतार रही हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, अरे वो कौन सा था, गलत वैल्यू पुट कर दी। लेकिन जब आप लिख रहे हैं, पहले आप ये चेक कर लें कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, ई सेल निकालने के लिए हम रिडक्शन पोटेंशियल का इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू में ही मैंने लिख दिया ई नॉट Zn2 + 2Z n इज इक्वल टू माइनस, तो मैंने पहले ही गिवन में लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल। और इसी तरह से मैंने सिल्वर का भी लिख लिया। इतना समझ में आया कि मैंने गिवन में आपने भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिखना, आपने उसको क्या बना के लिखना है? रिडक्शन पोटेंशियल बना के लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने माइंड में यही कीजिए, क्या को करना है कि भाई ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर ये रिडक्शन पोटेंशियल है, आपने यही सोचना है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो माइनस से इनटू करके रिडक्शन वाला लिख दीजिए, अगर रिडक्शन दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इतना समझ में आता है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब मुझे ई नॉट सेल निकालना था। क्वेश्चन तो ये कहता है ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल के लिए मैंने आपको क्या बताया? कैथोड पता लगाइए, एनोड पता लगाइए, कौन सी है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन लिखी। इक्वेशन लिखने के बाद देखिए, शॉर्टकट आप मत यूज करिए, जो जो मैं स्टेप बोल रही हूँ एक एक स्टेप करिए, नहीं तो फिर एंड में जाते जाते जैसे जैसे क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, फिर जो है ना गलतियां होने लग जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी,
इसकी हो रही है रिडक्शन। तो मैंने क्या करा है, मैंने ये स्टेप जरूर लिखना है अभी शुरुआत में, जरूरी नहीं है इसके बिना भी हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में आप सेल रिप्रेजेंटेशन करिए। कैसे करी है मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन, इस साइड कैथोड लिख दिया, इस साइड एनोड लिख दिया। मतलब यहाँ पे जिसकी रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन कैसे हो रही है, याद रखिए ये जो शुरू में लिखते हैं वो हम रिएक्टेंट लिखते हैं, जिंक। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में, और ये जो मैम बाद में जहां पे AG मैंने, आएगा, एजी AG प्लस आएगा में ना। लिखा। अच्छा हाँ AG ये ना, AG हाँ, आएगा। इसको इसको ठीक AG कर देंगे, हाँ इसको ठीक कर देते हैं, ये Ag सॉलिड है, हाँ ठीक है, ये गलत है, इसको मैं फिर मैं भी ठीक करके बाद में ही आपको दूंगी ये। तो ये देखिए, तो ये इस साइड हम ये वाला जो मैंने कट मारा है, ये ऐसे लाइन, ये वाला ये रिएक्टेंट है और ये इनके प्रोडक्ट हैं, ये जो सर्कल में लिख रही हूँ। तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, मुझे E0 सेल, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन और दिया भी गया मुझे स्टैंडर्ड ही है, ये देखिए ये भी स्टैंडर्ड ही दिया गया है। अगर स्टैंडर्ड नहीं दिया जाता और मुझे E0 सेल निकालना था तो फिर वो तो नर्न्स इक्वेशन जो भी है वो आपसे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी वो नहीं, अभी सिर्फ सिंपल सा दिया हुआ है। E0 कैथोड, Ag+ से Ag, ये Ag है, इसे Ag+ हटा दीजिए, दिस इज Ag से Ag माइनस E0 जिंक 2+2 जिंक, ठीक है। ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि शुरुआत में आपको आदत हो जाएगी, नहीं तो कई बार आप क्या करेंगे, जिंक को प्रोडक्ट में देखेंगे तो ऐसे लिख देंगे गलती से, 2+ यहाँ नहीं यहाँ लिख देंगे, तो ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। जब अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे ना तो यहाँ बीच में साइन पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही लिखिए दोनों का रिडक्शन, ऐसे और इस तरह से। मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। वैसे ही सेल काम करता है, इन्होंने पूछा तो नहीं है ना कि सेल काम करता है या नहीं करता है, जब पूछा होता है तब प्रूफ करना होता है, लेकिन अगर पूछा ना हो तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो उसको कैथोड मान के चलिए, मान के चलिए कि उसकी रिडक्शन हो रही है। ये समझ में आता है सबको? यस मैम। देख लीजिए समझ में आ रहा है ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपने क्या करना है, घर पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 में बड़ा आसान दिया हुआ है कि देख चेक कर लेना खुद, मैं नहीं बता रही हूँ। इन्होंने कहा स्टैंडर्ड कंडीशन में है ये सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन में E0 दिया हुआ है। जब कह दे स्टैंडर्ड कंडीशन और आप कहें कि मैम इसमें ना सेल पोटेंशियल बोला है या EMF बोला है, ये E0 है या E है, तो उन्होंने क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड कंडीशन बोल दी। इसका मतलब वो कह रहे हैं E0 सेल निकालो। इन्होंने बड़ा अच्छी चीज करी है भाई, इक्वेशन नहीं दी है, इन्होंने वही